time polymorphism, that is also called as a static polymorphism. Example, method overloading. Second one is a runtime polymorphism. Runtime polymorphism is also called as a dynamic polymorphism. Example of this polymorphism is method overriding. क्लियर है ना दोनों में, मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग। अब ये आता है कि अपकास्टिंग। अपकास्टिंग मैंने बता दिया था कि अपकास्टिंग क्या है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास में कन्वर्ट करना, ठीक है, वो कहलाता है अपकास्टिंग। और अपकास्टिंग ऑलवेज वैलिड होता है। क्यों? क्योंकि एक पेरेंट क्लास जो होती है उसके मल्टीपल चाइल्ड क्लास हो सकती है, तो हम चाइल्ड क्लासों का जो भी रिटर्न टाइप होता है उसको पेरेंट को हम हैंड ओवर कर सकते हैं। जैसे कि पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या था, पेरेंट का रेफरेंस, पेरेंट का ऑब्जेक्ट वैलिड। सेकंड क्या था, चाइल्ड का रेफरेंस, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। कल हम लोगों ने देखा पेरेंट का रेफरेंस, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। मेथड किसकी किसकी कॉल होंगी, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की होंगी। बट ऐसी मेथड जो ओवरराइड है किसमें, चाइल्ड क्लास में, सिर्फ वही मेथड चाइल्ड क्लास की एक्सेस होंगी, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं होगी, ठीक है। ये कहलाता अपकास्टिंग। अब नेक्स्ट आता है डाउनकास्टिंग। डाउनकास्टिंग इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। डाउनकास्टिंग मींस, जैसे अपकास्टिंग मींस चाइल्ड टू असाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास टू इट सुपर क्लास इज नोन एज अपकास्टिंग। देन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टू असाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेरेंट क्लास टू इट सुपर चाइल्ड क्लास इज नोन एज अ डाउनकास्टिंग। बट डाउनकास्टिंग इनवैलिड है। अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है जी, डायरेक्ट लिख दो टेस्ट क्लास के अंदर कि चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू पेरेंट, तो ये इनवैलिड है, ठीक है। चाइल्ड क्लास पेरेंट का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं स्टोर कर सकती, ठीक है, इसलिए ये क्या है, इनवैलिड है। तो इसको हमको पहले क्या करना पड़ेगा, डाउनकास्टिंग करने के लिए हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा पेरेंट में। ये प्रोसेस ऐसा है जैसे मैंने कल बताया था कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तुम लोग इसी में देख रहे हो ना, इतनी बड़ी टीवी लगी फिर भी तुम लोग उसमें देख रहे हो, क्या है, उसमें लैपटॉप में देख रहे हो। हाँ। चलो, तो ये होगा पेरेंट क्लास ड्यूकेट, ठीक है, ड्यूकेट। इस ड्यूकेट पेरेंट क्लास की ये हो गई एक क्लास ड्यूकेट। ये ड्यूकेट की चाइल्ड क्लास है। पाइथन, जावा, एडब्ल्यूएस, ठीक है। ये ड्यूकेट की क्या है, चाइल्ड क्लास है। अब कोई न्यू यूजर आता है, अब वो अलग अलग चाइल्ड क्लासों का ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करके
क्या करता है, सिंपली वो कोई कस्टमर आया या फिर यूजर आया, स्टूडेंट आया, स्टूडेंट ने क्या किया, अलग अलग जावा, पाइथन, एडब्ल्यूएस का ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करके उसने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ड्यूकेट का। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ड्यूकेट का। ठीक है, तो उसने डायरेक्ट क्रिएट किया ड्यूकेट का ऑब्जेक्ट, इन सब का इंडिविजुअल ना करके उसने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ड्यूकेट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक कस्टमर क्लास ने ड्यूकेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, अब इसकी मदद से ये क्या कहला गया, अपकास्टिंग। अलग अलग चाइल्ड क्लासों का ऑब्जेक्ट ना बना के किसका बना लिया उसने, पेरेंट क्लास। अब ड्यूकेट ने, अब उस ड्यूकेट के ऑब्जेक्ट को, उस ड्यूकेट के ऑब्जेक्ट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जावा जे इक्वल टू जावा के टाइप का डी कर दिया, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया उसका। मतलब अगर जैसे तुम लोग देखो इक्लिप्स जब इंस्टॉल करोगे तो अभी ये हम लोग नॉर्मल इक्लिप्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी को, इसकी में थोड़ा सा और एडिशनल फीचर ऐड करने के लिए क्या करते हैं, विंडोज गए, पर्सपेक्टिव गए, ओपन पर्सपेक्टिव गए, अदर्स गए, ये देखो जावा डबल ई कर देंगे ना तो इसमें सर्वर वगैरह सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, अभी इसी इक्लिप्स में ये सर्वर वगैरह इसमें जावा जावा डबल ई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी एडिशनल चीजें और ऐड हो जाएंगी। जब इसी को हमको क्या करना होता है, कोर जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब कि हमको सर्वर वगैरह की जरूरत ही नहीं है, तो यहीं पे गए, विंडोज गए, पर्सपेक्टिव गए, ओपन पर्सपेक्टिव, अदर्स गए, ये नॉर्मल वाला जावा, इस पे क्लिक कर दिए, बहुत सारी चीजें हट जाती। ठीक है, उसी तरह जब हम, अब जी हमने एक्सेप्ट कर लिया किसका, यूजर के थ्रू, यूजर के थ्रू हमने पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में एक्सेप्ट कर लिया। हमने जावा, एडब्ल्यूएस, पाइथन अलग अलग से ना बना के हमने किस में एक्सेप्ट कर लिया, स्टोर कर लिया, ड्यूकेट में। ठीक है, अब उस ड्यूकेट को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब कोई लड़का आया तो लड़का डायरेक्ट स्टूडेंट टीचर के टच में ना जाके पहले उसमें किसने गया, पेरेंट क्लास में। पेरेंट किसमें गया, पेरेंट क्लास में, मतलब ड्यूकेट में। अब ड्यूकेट ने उस स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर दिया अपने ऑब्जेक्ट को, किसमें, अपनी चाइल्ड क्लास में। मतलब कि उसने देखा कि आपको जावा पढ़नी है तो उस ड्यूकेट ने अपने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, जावा के अकॉर्डिंग। ठीक है, जावा के अकॉर्डिंग अपने आप को उसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक कोई दूसरा स्टूडेंट आया, उसने भी सबसे पहले किसका बनाया, ड्यूकेट का, ड्यूकेट पे स्टोर किया। अब उसकी रिक्वायरमेंट थी, ऑनलाइन सभी कनेक्ट है ना, अब उसकी रिक्वायरमेंट थी कि वो पाइथन पढ़े, तो उसने स्टार्टिंग में किसी पाइथन वाले सर के पास में जाके उसमें कहा गया, ड्यूकेट पे गया, सुपर क्लास पे गया। अब उस सुपर क्लास ने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उस ड्यूकेट के ऑब्जेक्ट जो कि जिसका नाम क्या है, डी, ड्यूकेट का ऑब्जेक्ट जिसका नाम है डी, उसको किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया, पाइथन के। पाइथन डी को, वो जो डी था उसको फोर्सफुली किसमें कन्वर्ट कर दिया, पाइथन। तो अब ये डी जो है, जो अभी अभी पूरी की पूरी ड्यूकेट क्लास थी, अब वो क्या हो गई, सिर्फ और सिर्फ पाइथन में कन्वर्ट हो गई। समझ आ रहा। इसी तरह एक कोई स्टूडेंट आया, उसने सबसे पहले रिटर्न में क्या मिला उसको, ड्यूकेट का ऑब्जेक्ट। ड्यूकेट के इसलिए क्योंकि उसको वैरायटी मिल जाती है, एडब्ल्यूएस भी, पाइथन भी, फ्रंट एंड भी, जावा, सारी चीजें। अब उसने किसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ड्यूकेट का, ड्यूकेट। ये डी क्या है, ये डी जो है ड्यूकेट का ऑब्जेक्ट। तो उसने सब क्लासों को ऑब्जेक्ट में बना के किसका कन्वर्ट बना लिया, पेरेंट का, पेरेंट का रेफरेंस ले लिया, अपकास्टिंग। अब हमको अपकास्टिंग तो हो गई, जिससे हम क्या हो गए, फिक्स नहीं है, बाउंड नहीं है किसी के साथ।
ठीक है, ये बाउंडेशन को दूर करने के लिए ये चीज होती है कि आप किसी के साथ बिल्कुल, आपको जब भी ऐसा कोड बनाए आप कि जब भी कभी चेंजेस की बात आई तो एक अलग से किसी कोने में थोड़ा सा चेंज कर दिए, पूरा प्रोग्राम उसी को उसी तरह लिखा, थोड़ा सा चेंज कर दिए, उसी को उसी तरह लिखा। मतलब इतना हमारा प्रोग्राम बिल्कुल टुकड़ों में बटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी ऑब्जेक्ट बनाए इसका, अब पाइथन से पाइथन पी इक्वल टू न्यू पाइथन किए हैं, अब ये हटाओ फिर मेथड हटाओ फिर वो, फिर कितना चीज हटाना पड़ जाएगा। हाँ, हमने किया किसको, ड्यूकेट को। कल को कल को एक और क्लास आ गई, एक और कोर्स आ गया, एक और कोर्स आ गया, सपोज करो जैसे फ्रंट एंड, फ्रंट एंड आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब उसको कोड में ज्यादा थोड़ी मॉडिफाई करना पड़ेगा कि फ्रंट एंड एफ इक्वल टू न्यू फ्रंट एंड, नहीं, उसको वही सेम प्रोसेस ड्यूकेट का, और ड्यूकेट से फ्रंट एंड में फोर्स अलग कर लो, एक अलग क्लास क्रिएट करके। हाँ, तो ऐसे क्या होता है कि कोई किसी के बीच में उसमें बाउंडेशन नहीं है ना। जो मैं कल बात कर रहा था कि टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग, तो ये किस में आ जाता है, लूज कपलिंग में आ जाता है। अलग से कोई क्लास आ गई, हमने उसी को सेम प्रोसेस में एक अलग से क्रिएट कर दिया। जैसे ये क्या हो गया, ए डब्ल्यू एस, ए इक्वल टू ए डब्ल्यू एस में कन्वर्ट कर दिया किसको, डी को, ठीक है। तो अब ये डी, अब ये जो डी है, जो अभी सिर्फ और सिर्फ ड्यूकेट की मेथड्स को एक्सेस कर रहा था, अभी डी सिर्फ और सिर्फ ड्यूकेट की मेथड को एक्सेस कर रहा था, अब वो कंप्लीटली एडब्ल्यूएस की मेथड को एक्सेस करेगा। क्यों, क्योंकि हमने उसको डाउन कैस्ट कर दिया, ठीक है। और कहोगे कि ऐसा क्यों किए, अगर यही करना था तो डायरेक्ट ही डी का कर देते, एडब्ल्यूएस बना देते, तो चलो ठीक है एडब्ल्यूएस का बनाते थे, फिर लेकिन हमको कुछ टाइम बाद जरूरत पड़ती जावा की, फिर दोबारा जावा का क्रिएट करो, नहीं, एक बार क्रिएट करो ड्यूकेट का, और फिर उसको टाइम के अकॉर्डिंग एडब्ल्यूएस जरूरत है तो एडब्ल्यूएस में टाइप कास्ट कर दिया, जावा की जरूरत है तो जावा में कर दिया, समझ आ रहा। इसलिए ये है होता अपकास्टिंग और डाउन कास्टिंग। तो डाउन कास्टिंग के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले एक बार क्रिएट करो पेरेंट का रेफरेंस लेके, फिर उसके बाद उसको अलग से कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में मेन यही है, मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या होता है, सेम नेम मेथड सेम क्लास में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल कहां है, इनहेरिटेंस में, ठीक है। और वो बाकी तीन चीजें जो मैंने बताई थी, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कौन एक्सेस होगा, इसमें से सिर्फ पेरेंट, इसमें से पेरेंट चाइल्ड दोनों, इसमें से सिर्फ और सिर्फ पेरेंट बट चाइल्ड की वाली मेथड जो कि पेरेंट के अंदर स्टोर है। इसमें क्या करते हैं, इसमें पहली लाइन पे डाउन कास्टिंग में क्या करते हैं, डाउन कास्टिंग में तो पहले यही करते हैं, पेरेंट का रेफरेंस लेके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए, पेरेंट का रेफरेंस लेके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। तो पहले तो अपकास्टिंग ही हो गया, पहले तो अपकास्टिंग ही हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद अपने क्लास के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर लिए, ताकि थोड़ी सी मेथड बस नहीं, पूरी मेथड एक्सेस कर सके। अपकास्टिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वही मेथड एक्सेस होंगी जो ओवरराइड है। अपकास्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वही मेथड होगी चाइल्ड क्लास की जो ओवरराइडिंग है, लेकिन डाउन कास्टिंग में क्या हो जाएगा, पूरी मेथड उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं अब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। मैंने काम दिया था तुम लोग को, डिफरेंस बिटवीन अब्स्ट्रैक्शन एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। बताओ जल्दी जल्दी से 5 मिनट के अंदर, कौन कर क्या है, नहीं कर क्या है, क्या नाम, अमन, क्यों, क्या कर रहे थे कल, एक हफ्ते में एक क्लास लगती है, उसमें भी एक काम देते हैं, तो काम मात्र 5 मिनट का था। वरुण, क्यों,
क्यों नहीं करके आओ, ये तो बताओ। टाइम नहीं मिला, ध्यान नहीं था कि हम क्यों करें, ये काम तो सर का है। हैं? क्या था रीजन? करके आए हो? कपिल, कोई नहीं करके आए हो, चलो ठीक है। हमको क्या कंप्लीट करना, हमको इस तरह में थोड़ी फिर कोई आदमी मन से बताता है। अब एक काम 5 मिनट का दिए, ताकि अभी दोनों चीज बताऊंगा, अभी तो सेम लगेगा, ठीक है, अभी दोनों चीज सेम ही लगेगा, जो डिफरेंस पकड़ना था वो तो करके आ ही नहीं हो। चलो, अब्स्ट्रैक्शन। सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है वो हाफ एब्स्ट्रैक्शन करता है पर इंटरफेस फुल एब्स्ट्रैक्शन करता है। चलो अब्स्ट्रैक्शन क्या सुन लो। अब्स्ट्रैक्शन मतलब कि अब अगर इसकी डेफिनेशन पे जाओगे तो डेफिनेशन तो ठीक ही है, हाइडिंग समथिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड डिटेल्स, है ना, बैकग्राउंड डिटेल को हाइड करना, सीधे जो भी उसकी फंक्शनलिटी वो बस सामने वाले को शो करना, दैट इज अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, providing only necessary information to the outside of the word while concealing the background details, that is called as a abstraction। ठीक है, अब इसमें जो होता है मेन चीज, वो होता है एक अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। सिर्फ और सिर्फ जावा में कीवर्ड का खेल है, फाइनल कीवर्ड, एक्सटेंड कीवर्ड, इंप्लीमेंट कीवर्ड, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। कीवर्ड जो जितना अच्छा कीवर्ड को समझा उतना परफेक्ट हो जाता है किसमें, जावा में। क्योंकि मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि आप चाहे एक हेलो वर्ड लिखो या कि फिर अपना कोई एक एप्लीकेशन बनाओ, कीवर्ड वही 50 के 50 ही हैं। अब आप कितनी अच्छी उन 50 कीवर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं वो आपके ऊपर है। जितना अच्छा आप जानते हैं उतना अच्छा आप परफेक्ट है इसके अंदर। और पूरे कोर जावा में सिर्फ और सिर्फ अलग अलग टाइम पे अलग अलग कीवर्ड्स का यूज है। तो यहां पे आता अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ही है वो जो कुछ एडिशनल चीजें ऐड कर देता है। ठीक है, एडिशनल चीजें ऐड कर देता है। अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अपने साथ जो जो स्पेशलिटीज रखता है वो ऐड हो जाता है जिसके साथ, तो वो चीजें उसके साथ भी ऐड हो जाती है। जैसे कि अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या है? अब्स्ट्रैक्शन डेफिनेशन तो बता ही दिया। अब इसके अंदर आते हैं, इसमें जो एक होता है अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जनरली ऐड होता है मेथड के साथ। किसके साथ? मेथड के साथ। तो ऐसी मेथड जो अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को ऐड करती है। पीडीएफ अभी कोई मत देखना, है ना, कि पीडीएफ में देख रहे हो फिर उसमें मिला रहे हो, फिर कहां से कहां, वो सारी चीजें मैं कंक्लूड कर दूं, फिर उसके बाद आराम से पीडीएफ में सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ऐसी मेथड्स जिसके साथ अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड रहता है वो कौन सी मेथड है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर किसी मेथड के साथ स्टैटिक कीवर्ड ऐड है तो कौन सी मेथड है? स्टैटिक मेथड। किसी मेथड के साथ फाइनल कीवर्ड ऐड है तो कौन सी मेथड है वो? फाइनल मेथड। ठीक है, उसी तरह जिस मेथड के साथ अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड होता है वो कहलाती है अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल से पहचान वाली डेफिनेशन। अब अब्स्ट्रैक्ट मेथड होती क्या है? जैसे ये कौन सी मेथड है? ये कौन सी मेथड है कपिल? बताओ जल्दी से। अरे इंस्टेंस मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड इंस्टेंस मेथड नहीं है, ये इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड, इस मेथड को बोलते हैं कॉन्क्रीट मेथड। चलो, जैसे हो गया इस शो में,
ठीक है, ये तो नाम लिख दिया। तो ये मेथड कहलाती है कंक्रीट मेथड। कौन सी मेथड? कंक्रीट मेथड। मतलब जो अभी तक हम जनरली यूज करते आ रहे थे वो कौन सी मेथड थी? कंक्रीट मेथड। क्लियर? अब ये मेथड खाली है, ठीक है। ये मेथड के अंदर, मेथड हमने डिक्लेयर कर दिया, एरर नहीं है, बट इस मेथड के अंदर कुछ नहीं है, खाली ब्लैंक। ये मेथड क्या कहलाती है? नल मेथड। क्या कहलाती है? पहली थी कंक्रीट मेथड, ये कौन सी मेथड है? नल मेथड। ठीक है, जिस मेथड के अंदर कुछ चीज नहीं लिखा होता, बॉडी होती है और उसके अंदर लिखा कुछ नहीं होता, वो क्या कहलाती है? नल मेथड। मेथड डिक्लेयर है, बॉडी है, बॉडी के अंदर हमने कुछ लिखा है, वो कौन सी मेथड है? कंक्रीट मेथड। अभी तक अपन कौन सी यूज करते आ रहे थे? कंक्रीट इंस्टेंस, जो भी उसको बोलना हो, ठीक है ना। तो ये कहलाती है नल मेथड ही कंक्रीट मेथड है ना, दोनों आपस में मिलती जुलती है। और नल मेथड को कंक्रीट मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने लिखा नहीं है, वो अलग बात है। बाकी अगर ब्लैंक है तो उसको नल मेथड भी बोलते हैं, अगर लिखा है तो उसको कंक्रीट मेथड बोलते हैं। नल को भी कंक्रीट बोल सकते हैं। बट ये क्या कहलाता है पोर्शन? ये कहलाता है मेथड बॉडी। क्या कहलाता है? मेथड बॉडी। इफ द मेथड डज नॉट कंटेन बॉडी, अगर कोई मेथड के साथ बॉडी नहीं है, देन दैट मेथड इज कॉल्ड एज अब्स्ट्रैक्ट मेथड। वो कौन सी मेथड है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड। इफ द मेथड डज नॉट कंटेन द बॉडी, देन दैट मेथड इज कॉल्ड एज अब्स्ट्रैक्ट मेथड। बॉडी होना और ना लिखना कुछ, वो अलग बात है, वो दूसरी चीज हो गई, वो उतनी खास नहीं है। बट बॉडी ही ना होना, वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब कि पैर होना और लंगड़ा के चलो, वो लंगड़ा नहीं है। पैर ही ना होना, वही है लंगड़ा। ठीक है, लेके आना यार। अरे वो स्प्रे, ठीक है, समझ आएगा ना कि पैर होना और उससे लंगड़ा के चलना, वो नहीं है। पैर ही ना होना, वो है फिजिकली डिसेबल। ठीक है ना। तो ये मेथड कौन सी? नल मेथड। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। इफ द मेथड डज नॉट कंटेन द बॉडी, तो क्या हटा दे? ये, तो क्या कर दो? सेमी कॉलन लगा दिए। ठीक है, तो ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लियर? ऐसी मेथड जो कि जिसके पास बॉडी नहीं होती, देन दैट इज अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब हमको तो पता है कि इसके पास बॉडी नहीं है, हमने सेमीकोलन लगा दी, अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। लेकिन कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। जैसे फ्लोट को बताना पड़ा था लास्ट में एफ लगा के कि ये फ्लोट है, उसी तरह इस मेथड को, मेथड की पहचान सिंटेक्स तो यही है कि बॉडी ना हो, सेमीकोलन लगा हो, तो वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड। बट कंपाइलर को बताना पड़ेगा, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा? अब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट मेथड, नो बॉडी, नो बॉडी, बॉडी बट नो स्टेटमेंट, बॉडी बट नो स्टेटमेंट। ठीक है, बॉडी विद स्टेटमेंट। क्लियर? तो अब क्या हुआ कि ये हो गई अब्स्ट्रैक्ट मेथड। बॉडी नहीं है, हमने कंपाइलर को बता भी दिया, फिर भी एरर आ रहा। वो एरर इसलिए क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसी मामूली मेथड नहीं है, ठीक है, स्पेशल मेथड्स होती हैं, उनको कोई भी ऐसी नॉर्मल क्लास स्टोर नहीं कर सकती। ठीक है, कोई भी नॉर्मल क्लास उनको स्टोर नहीं कर सकती। तो ऐसी स्पेशल मेथड्स को स्टोर करने वाली क्लास भी स्पेशल होंगी। हेलो जी,
आया ही नहीं अभी तक, अभी ही होती यही 11:30 से। ठीक ठीक ठीक, चलो। तो नॉर्मल मेथड क्या है? नॉर्मल मेथड क्या, तुम लोग किस किस लगे रहते हो? नॉर्मल मेथड हो गई जिसके अंदर बॉडी है, ठीक है, अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं नल मेथड। बॉडी है और लिख रहे हैं कंक्रीट मेथड। बॉडी ही नहीं है, सेमीकोलन लगा है, इट मींस दैट इज अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। तो अब वो हो गई स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड को नॉर्मल क्लास में स्टोर कर रखेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमको उस क्लास को भी क्या करना पड़ेगा? स्पेशल बनाना पड़ेगा। तो जब नॉर्मल मेथड स्पेशल बन गई एब्स्ट्रैक्ट लगा देने से, तो नॉर्मल क्लास भी स्पेशल बन जाएगी एब्स्ट्रैक्ट लगाने से। एरर गायब, एरर गायब है। तो अब ये क्लास हो गई अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये क्लास क्या हो गई? अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये मेथड हो गई अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन बोथ अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तुम सोचो कि ये क्लास अब सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड को स्टोर करेगी, तो ऐसा नहीं है। यहां पे तुम नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी लिख सकते हो, वाइड टेस्ट, ये देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्लास, ऐसी क्लास जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को स्टोर करती है, वो क्या कहलाती है? अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में खूबी ये है कि ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर द अब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या? ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर द अब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखो, दो तरीके हैं किसी भी मेथड की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के बाहर से। पहला इनहेरिटेंस का यूज करके, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो इनहेरिटेंस से रोकना है तो क्या कर दो? फाइनल कर दो। और आप चाहते हैं कि इसका कोई ऑब्जेक्ट ना बना सके, तो उस क्लास को क्या कर दो? अब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या कर दो? अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। Abstract class cannot be instantiated. Instantiated means object creation is not possible for the abstract class. देखो, demo d equal to new demo, ठीक है। डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं सेम क्लास में, बट फिर भी कॉल नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। तो दूसरा तरीका ही एकमात्र रास्ता बचा। दूसरा तरीका क्या है? इनहेरिटेंस। समझ आ रहा? हमने दो रास्ते थे। जब हमको जरूरत पड़ी कि उसको कोई इनहेरिट ना कर सके, सिर्फ और सिर्फ रास्ता बचे क्या? सिर्फ और सिर्फ रास्ता बचे कि आप उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करो, तब हम उसको फाइनल कर देंगे। जब हम चाहेंगे कि उसको कोई उसका जो ऑब्जेक्ट ना क्रिएट कर सके, उस क्लास को क्या कर देंगे? अब्स्ट्रैक्ट क्लास कर देंगे। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या है कि इसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, तो क्या रास्ता बचा इस मेथड को कॉल करने का? इस मेथड को कॉल करने का फिर एक ही तरीका बचता है, क्या? चाइल्ड क्लास। तो यहां पे आपको कंपलसरी हो जाता है क्या? एक्सटेंड करना, ठीक है। अगर आपको इस शो मेथड को कॉल करनी है तो कंपलसरी हो जाएगा। जैसे हमने, कौन सी क्लास है ये? अब आपको उस शो मेथड को कॉल करने के लिए पहला रास्ता तो हमने बंद कर दिया, तो दूसरा रास्ता क्या है? एक्सटेंड कर, एक्सटेंड्स डेमो, ठीक है। जैसे ही हमने एक्सटेंड्स डेमो किया, एक एरर आ गया। वो एरर क्या आया है? इसने कहा सारे काम को स्टॉप करो, सबसे पहले इस मेथड को ओवरराइड करो। किस मेथड को? इस अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को। किसको? इस अब्स्ट्रैक्ट मेथड को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बॉडी ही नहीं है, इसके अंदर बॉडी ही नहीं है। अब आप इसको कॉल कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, हमने आपको रास्ता दे दिया कि आप इनहेरिटेंस का यूज करके मेथड को कॉल कर सकते हैं। आपने जैसे इनहेरिट किया,
मान लो आपने ओवरराइड नहीं किया और कॉल कर रहे हो सो मेथड, उस कंडीशन में तो फंस गए ना। हाँ, जैसे ही आपने एक्सटेंड किया और सपोज करो एक्सटेंड करने के तुरंत साथ ही आपने सो मेथड कॉल कर दिया, तो वो तो तैयार भी नहीं हो पाया। ठीक है, मतलब कोई कोई लंगड़ा था, ठीक है, उसका जैसे ही इलाज हुआ, ये इलाज हुआ, आपने तुरंत क्या कर दिया, जैसे ही उसका इलाज हुआ आपने कर दिया, उसको कॉल कर दिया। मतलब कि लेटा था, उसको आप उठा के ले गए हॉस्पिटल, पट्टी वट्टी बंधवाई, ऑपरेशन हुआ, अगले दिन कह रहे हो चलो तुम्हारी रेस है, दौड़ो, है ना। तो इसलिए उसने क्या किया, सबसे पहले जैसे ही आपने अब्स्ट्रैक्ट ये एक्सटेंड किया, उसने सबसे पहले क्या कहा, प्लीज ऐड द अनइंप्लीमेंटेड मेथड। अनइंप्लीमेंटेड मेथड मींस ऐसी मेथड, मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो थी पेरेंट क्लास के अंदर, सबसे पहले उनको ओवरराइड करो, अदरवाइज मैं स्टार्ट होऊंगा ही। सबसे पहले उसको रेस्ट दो, तब वो रेस में दौड़ेगा। ये देखो, अगर ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होती, अब्स्ट्रैक्ट मेथड ये नहीं होती, अगर ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होती तो क्या होता, कंपलसरी नहीं है, आप ओवरराइड करो ना करो वो आपकी इच्छा है, ना भी लिखो ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने क्या कर दिया, इसको कर दिया अब्स्ट्रैक्ट। मतलब इसके अंदर बॉडी नहीं है, इसके अंदर बॉडी नहीं है, तो जो भी क्लास इसको क्या करेगी, अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी, वो क्लास का सबसे पहला काम है कि ओवरराइड करना। अब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करना, ओवरराइड करना। ठीक है, क्लियर। उसने खुद ऑटोमेटिक दे दिया कि भैया आप ओवरराइड कर लो, भले कुछ ना लिखो, बस ओवरराइड करो। ठीक है, ये कहलाता अब्स्ट्रैक्शन। यहां पे ये चीजें कंपलसरी हो गई, क्यों हो गई, क्या हो गई, किसी को नहीं पता क्या है ऐसा इस शो मेथड में इसको ओवरराइड करें, बस हमको करना पड़ गया, है ना। तो ये चीजें कहलाती हैं अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये चीज कैसे पॉसिबल हुई, सिर्फ और सिर्फ इस अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की मदद से। अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, किसी मेथड में हमने बॉडी हटा दी, सेमीकोलन लगा दिया, अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गई, उसकी पहचान हो गई। अब पहचान हो गई, उसके साथ हमको अलग से लिखना भी पड़ा कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब्स्ट्रैक्ट मेथड की स्टोर करता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो हम एक्सेस करेंगे उसको चाइल्ड क्लास के थ्रू। अब चाइल्ड क्लास में हम जैसे ही टी डॉट शो करेंगे, ठीक है, टी डॉट हम शो करेंगे, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ा, उस अब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना, ये कंपलसरी था। अब आप जैसे ही टी डॉट शो करोगे तो आंसर आपको यहीं से मिलेगा। जैसे ये हो गया चाइल्ड क्लास शो मेथड, ठीक है, चाइल्ड क्लास शो मेथड रन किए, चाइल्ड क्लास शो मेथड। अब आपने सोचा कि चलो हमको एक्सेस करना वही वाली मेथड, ठीक है, तो आपने क्या किया, डेमो टी इक्वल टू न्यू टेस्ट, यही वाला पॉसिबल है ना, तब भी आपको आंसर आएगा इसी का। क्यों, ड्यू टू ओवरराइडिंग, आपने इस मेथड को क्या कर लिया, ओवर कर लिया। यही वाला तरीका बचता है, डायरेक्ट आप बना नहीं सकते हो, डायरेक्ट आप बना नहीं सकते हो। ठीक है, दूसरा वाला क्रिएट करोगे टेस्ट का, टेस्ट ही कॉल होगा, अब कैस्टिंग करोगे तब भी यही कॉल होगा। ठीक है, डाउन कैस्टिंग करोगे तो डाउन कैस्टिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेमो डी इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है, टेस्ट टी इक्वल टू टेस्ट डी, ये कर लिए डाउन कैस्टिंग, तब भी करोगे तो आंसर यही मिलेगा,
है ना। हर हाल में अब आपको आंसर मिलेगा चाइल्ड क्लास पे, ठीक है। ये कहलाता है अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्शन के बारे में क्या क्या चीजें समझे कि ऐसी मेथड जो कि क्या करती है, जिसके अंदर बॉडी नहीं होती, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट मेथड को अगर हम क्लास के अंदर लिख रहे हैं तो हमको अलग से लिखना पड़ेगा कीवर्ड अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ताकि वो बताए कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गई जिसके अंदर बॉडी नहीं होगी, और मस्ट कंपलसरी है कि आप उसको ओवरराइड करोगे, करोगे ही करोगे, कहां, क्लास में, ठीक है, कंपलसरी हो गया। अब अब्स्ट्रैक्ट मेथड को जो क्लास स्टोर करेगी वो क्लास क्या कहलाएगी, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसकी चाइल्ड क्लास के थ्रू करोगे, चाइल्ड क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, चाइल्ड क्लास में वो मेथड क्रिएट करोगे। तो ये तो पहली चीज फर्स्ट जब इनहेरिटेंस बताया था तभी बताया था ना कि चाइल्ड के थ्रू यदि किसी मेथड को एक्सेस करोगे तो सबसे पहले कौन सी मेथड एक्सेस होगी, पेरेंट की, मतलब चाइल्ड की, ठीक है। तो आप घूम फिर के एक्सेस करोगे चाइल्ड को, है ना, आपकी मर्जी हो या ना हो। क्या कहना चाह रहे हो, सुपर कीवर्ड लो आएगा ही नहीं, उसके अंदर बॉडी नहीं है। तो आप चाहें या ना चाहें आपको एक्सेस करना पड़ेगा, सिर्फ आपको ओवरराइड भी करना पड़ेगा, आपको एक्सटेंड ही करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट भी सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड का ही क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो दो तीन जो छूटे थी ना आपको कि अभी कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता, वो सारी जो हाथ फैला के रखे थे उसको काट दिए। अब आप अपने खुशी से करो या ना खुशी से करो, करना आपको एक ही तरीका है, ठीक है। चलो सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी, हेलो सर, हाँ हाँ हम बताएं। क्या जी सर, एक्सट्रैक्शन में सर फाइनल कीवर्ड क्या कॉल हो सकता है क्या? हाँ बताते हैं बताते हैं। फाइनल कीवर्ड कल आप क्लास लिए थे, नहीं सर, मैं ऐसी मतलब कि मेरे को तो पता है, लेकिन मेरे को इसलिए पूछ रहा हूँ फाइनल का मतलब क्या होता है, लेकिन मेरे को मतलब पता है फाइनल देखो का, लेकिन वो क्या एक्सट्रैक्शन होता में है, कॉल होता है कि ये नहीं पता सर। ठीक है ठीक है। फाइनल कीवर्ड और अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एक दूसरे के अपोजिट है। फाइनल कहता है ओवरराइड मत करो, अब्स्ट्रैक्ट कहता है कंपलसरी है ओवरराइड करना। फाइनल कीवर्ड कहता है एक्सटेंड मत करो, अब्स्ट्रैक्ट कहता है कंपलसरी एक्सटेंड करो, क्योंकि वही बस रास्ता ही बचता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के जी अपोजिट सर। हैं। तो आप जी अब्स्ट्रैक्ट सर। और फाइनल को एक साथ ऐड नहीं कर सकते। तो कंपाइलर भी किसकी सुनेगा, ओवरराइड होने से बचाएगा कि अब जैसे आपने यहाँ पे इस मेथड को अब्स्ट्रैक्ट वाइड शो किया, हम क्या कर दिए, फाइनल कर दिए, जी सर। जी एरर आ गया। क्यों, क्योंकि फाइनल कहता है कि override करो और अब्स्ट्रैक्ट कहता है ओवरराइड ही करो। ये देखो, हम्म। चलो तो यही सारी चीज जो मैंने अभी बताई है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या हो गई, अब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड, अब्स्ट्रैक्ट मेथड, कॉन्क्रीट मेथड, कॉन्क्रीट पहचान, ये आ गया रूल वगैरह। इफ द क्लास कंटेन्स द अब्स्ट्रैक्ट मेथड देन क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद द अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर ऑकर्स। अनुज यही देख रहे हो क्या, लैपटॉप में दूसरा चला रहे हो क्या, यही चलो। If the class contain the abstract method, then that class must be declared with the abstract keyword. Otherwise, compile time error occurs. तो हम एक नॉर्मल क्लास को स्पेशल क्लास बना सकते हैं, वो क्या कहलाता है, अब्स्ट्रैक्शन। मतलब अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू हम एक नॉर्मल क्लास को क्या बना दिए, अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, ठीक है। यही चीज अगर आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाए, जैसे एक देखो, जैसे लोग एक नॉर्मल सी बाइक को कन्वर्ट करते किसमें, वो अरे जैसे पुराने टाइम पे था कि जब धूम आई थी, धूम मूवी, है ना,
तो लोग अपनी बाइक को बिल्कुल RX 100 को बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको मॉडिफाई करके, उसमें हायाबुसा बना रहे हैं, ठीक है, मॉडिफाई करके। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, वही किया। पहले ही हमारी क्लास नॉर्मल सी डेमो क्लास जो थी वो RX 100 थी, हमने अब्स्ट्रैक्ट ऐड किया, कंपलसरी सारा रूल वगैरह लगा दिया, है ना, अपने ज्ञान का जौहर दिखाते हुए इसको क्या कर दिया, स्पेशल क्लास बना दिया। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें पहले से मिले, मतलब कि एक आप मॉडिफाई करके बनाओ हायाबुसा, और एक हायाबुसा है ही, समझ रहे हो, उसमें आपको नहीं करना कि उसमें आपको बम्पर लगाना है या कि फिर साइलेंसर लगाना अलग से, उसमें ऑटोमेटिक सारी चीजें पहले से, जितना आप मॉडिफाई करोगे और उस तरह का बनाना की कोशिश कर रहे हो फिर भी उतनी नहीं बन पा रही है, उतनी आपको ऑटोमेटिक बनी बनाई अगर कोई चीज मिल जाए, वो कहलाता है इंटरफेस। क्या कहलाता है, इंटरफेस। समझ आया? तो हम नॉर्मल क्लास को अब्स्ट्रैक्शन का यूज करके क्या बना रहे हैं, स्पेशल क्लास बना रहे हैं, और ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट पहले से अवेलेबल रहती हैं किसमें, इंटरफेस में, ठीक है। चलो, तो ये कौन सी हो गई, RX 100 को हमने कन्वर्ट किया हायाबुसा में, और वो पहले से ही हायाबुसा थी, ठीक है। तो चलो इसको एक बार कंप्लीट कर देते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। दोनों लोग बंद कर दो लैपटॉप, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हाँ बंद कर दो लैपटॉप, बंद कर दो, फोन भी बंद कर दो। अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मतलब अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। इंस्टेंशिएशन मीन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी इनहेरिटेड बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। क्लास को क्लास में इनहेरिट करना कब, कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड, ठीक है। whenever an abstract class is inherited then all abstract method of the abstract class must be overridden। मतलब कि 5 क्लासें हैं, 5 मेथड्स हैं, जैसे 2 मेथड है यहां पे, तो कितने के लिए कंपलसरी बोला है, एक के लिए बस बोला है ना, क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही ये क्या बोलता है, ओवरराइड करो, दूसरा करो ना करो वो आपके ऊपर ऑप्शनल है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट मेथड को करना कंपलसरी है विद द अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अगर आप यहां भी नहीं करना चाहते हैं, टेस्ट में भी नहीं करना चाहते हैं, तो इसको क्या कर दो, यहां भी बॉडी हटा दो, यहां भी बॉडी हटा दो, यहां भी बॉडी हटा दो, ठीक है, यहां भी अब्स्ट्रैक्ट लगा दो, फिर वही चीजें, यहां भी अब्स्ट्रैक्ट हो गया तो यहां भी अब्स्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, यहां भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। क्या हो गया, रिमूव डेमो डॉट शो, डेमो डॉट शो कहां लिखा, डेमो डॉट शो, अरे ठीक है, वो फाइनल लगा था वहां पे। यहां भी नहीं करना तो यहां भी अब्स्ट्रैक्ट लगा दो, इसको भी अब्स्ट्रैक्ट बना दो। अब जो इसकी चाइल्ड क्लास होगी उसके ऊपर वो मतलब आपने थोप दिया, है ना, तो ये कहलाता है कम, खुद ना ओवरराइड करके क्या कर दिया, हमने भी अब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब जो इसको एक्सटेंड करेगा उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसको क्या करना, ओवरराइड करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अलग से बनाते हैं। नेक्स्ट, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी फाइनल। अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी फाइनल, क्यों, फाइनल इनहेरिट से रोकता है, और अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या करता है कि फाइनल इनहेरिट क्लास में ही ओवरराइड होती है। अब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट बी स्टैटिक, स्टैटिक भी ओवरराइडिंग से बचाता है, बताया था ना कल। अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नॉट बी प्राइवेट, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी फाइनल, ये सारी चीजें। अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव द मेन मेथड, मेन मेथड हो सकती है, ठीक है, बट किनको एक्सेस करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेथड को, क्योंकि स्टैटिक मेथड डायरेक्ट बाय क्लास नेम एक्सेस हो जाएंगी।
सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसा बीच का आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है, जो कुछ क्वालिटी रखता है अब्स्ट्रैक्शन की और कुछ रखता है नॉर्मल की। जैसे डेमो क्लास, यहाँ पे मेन मेथड बना दिए, अभी बनाए भी थे, ये देखो मेन मेथड पॉसिबल है, क्यों? ताकि हम नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड को, स्टैटिक मेथड को कॉल कर सके। इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्ट तो पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या कर लें इसको, हम इसको कर लेते हैं स्टैटिक। पॉसिबल है, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेन मेथड भी हो सकती है और नॉन स्टैटिक मेथड्स को, वेरिएबल को हम एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे जैसे कर लिया अब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट मेथड, ठीक है। वेरिएबल भी ले सकते हैं, बट किस टाइप के लेंगे? नॉन अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ताकि स्टैटिक ए इक्वल टू ये लो, इसको डायरेक्ट हम कॉल कर लिए। अब बोलोगे कि आंसर आ गया पहले, ठीक है। इसको नॉन स्टैटिक क्यों? चलो नॉन स्टैटिक भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही रहे ना, चाइल्ड की मदद से पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस कर ही सकते हैं। लो, यहां हमने मेन मेथड जो भी बनाया उस मेन मेथड की मदद से हमने इस डेमो क्लास के इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती? अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्शन वाली क्वालिटी भी होगी और नॉर्मल क्लास वाली भी क्वालिटी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मॉडिफाई वाली गाड़ी है, इसके अंदर वो नॉर्मल कम एवरेज भी रहेगा, मतलब एवरेज जो रहेगा तुमको RX 100 का मिलेगा और दिखने में क्या रहेगी, ठीक है, हायाबुसा। चलो, अब लाते हैं रियल हायाबुसा को, ठीक है। आता है सर इंटरफेस। डाउट है। हाँ हाँ बताएं। सर इसमें जब अपन एब्स्ट्रैक्ट, जैसे फाइनल कीवर्ड का जो प्रोसेस था वो ये था कि अपन उसको इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, हाँ, उसको अपन को ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस करना पड़ेगा, ये उसका पीछे का इंट्यूशन था। अभी इसमें एब्स्ट्रैक्ट में ऐसा हो रहा है कि अपन को इनहेरिट करना ही है, बट अल्टीमेटली अपन जो पेरेंट के जो मेथड्स हैं, जैसे जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अपन उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। तो उसका यूज केस क्या है सर, जब उसको अपन यूज एक्सेस ही केस नहीं कर ये है, पाएंगे? मैं बता रहा हूं, यूज केस ये है कि आपको वो चीजें कंपलसरी हो जाती हैं जो अभी तक आपके ऊपर ऑप्शनल थी कि आप वो मेथड बनाओ ना बनाओ, है ना। अब वो चीजें आपके लिए कंपलसरी हो गई। मतलब कि एक पेरेंट क्लास थी, सुपर क्लास, दादाजी दादाजी ने एक प्रथा बना दी कि ये काम हमारे घर, हमारे आने वाले जो भी पीढ़ी होगी उसको ये काम करना ही है, ठीक है। वो कंपलसरी करके चले गए, ठीक है। उसी तरह अब जो भी क्लास आएगी वो क्या करेगी, उसके लिए कंपलसरी हो गया उस शो मेथड को कॉल करना, शो मेथड को क्रिएट कर ओवरराइड करना कंपलसरी हो गया। तो आप जब भी ऐसा कोई चाहते हैं कि वो चीज कंपलसरी हो जाए, वो चीज आप जो भी वर्क करें, आप जो भी वर्क करें, अब जैसे क्या होता है, जैसे एग्जांपल बताएं तो एक वेब एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं तो वेब एप्लीकेशन में हमको किसको एक्सटेंड करना पड़ता है? सर्वलेट, एक जेनरिक सर्वलेट आता है, जेनरिक सर्वलेट आता है। अब जेनरिक सर्वलेट कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक मेथड को जानता हूं, उसका नाम है सर्विस मेथड, ठीक है। ये जेनरिक सर्वलेट एक क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, ये एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब ये कहता है, कंपाइलर कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक मेथड को जानता हूं, सर्विस मेथड को। तो यदि आप अपना कोड सर्विस मेथड के अंदर लिखोगे तभी मैं उस प्रोसेस को समझूंगा कि ये वेब एप्लीकेशन के लिए जो भी आपने क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आप लॉजिक लिख रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करूंगा। आप कुछ भी लिख लो, सर्विस मेथड नहीं होगी, प्रोग्राम आपका वर्क नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में कंपलसरी करना है हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अब्स्ट्रैक्शन करना पड़ेगा ना, कि आप कोड अपने मन का लिखो, लेकिन जो मेथड का जो नाम रहेगा वो हमारे अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है।
ताकि ऐसा कुछ ना हो। अब जैसे ड्यूकैट में क्लास लगती है, तो क्लास में आप कुछ भी पढ़ाओ वो आपका है, लेकिन पढ़ाओगे आप 11 बजे से 1 बजे तक, 2 बजे से 3 बजे तक। वो टाइमिंग देगा कौन? पेरेंट क्लास, ड्यूकैट देगा। हम क्या पढ़ाते हैं क्लास के अंदर वो हमारा प्रॉब्लम है, लेकिन वो जो टाइमिंग है, वो जो नाम है, वो सब चीज हमको कंपलसरी ऊपर से मिलती है। तो ये चीज कंपलसरी बनाने के लिए हम अब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, समझ आया? हाँ सर आ गया। चलो, तो इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें पहले से अवेलेबल रहती हैं। मतलब कि इंटरफेस जो होता है, ये इंटरफेस में अभी रिसेंट में कुछ, कब था, जावा 7 या फिर उसके पहले आया था, थोड़ा सा 8 मॉडिफिकेशन हुआ जावा है 8। 8 में। मॉडिफिकेशन हुआ है जिसमें इंटरफेस अब डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड को भी स्टोर करने लग गया है। बाकी उसके पहले इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही स्टोर करता था, सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही स्टोर करता था। उसके पहले आपको नॉर्मल क्लास बनानी है, आप क्लास बनाओ। आपको मिक्स बनानी है, आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ। आपको प्योर अब्स्ट्रैक्ट क्लास चाहिए, तो क्या बनाओ आप? इंटरफेस बनाओ। क्योंकि इंटरफेस किसके लिए यूज किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड। उसके अंदर जो भी मेथड रहेंगी अब्स्ट्रैक्ट रहेंगी, उसमें आपको अलग से अब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास के साथ अब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट वो सारी चीजें प्रेजेंट रहती है। चलो, इंटरफेस इज अ कलेक्शन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इंटरफेस और क्लास ऑलमोस्ट सेम है। क्लास क्या है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड एंड वेरिएबल। इंटरफेस इज आल्सो कलेक्शन ऑफ मेथड एंड वेरिएबल, बट विच काइंड ऑफ मेथड एंड विच काइंड ऑफ अ वेरिएबल? पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स। पब्लिक मींस कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक मींस थ्रू इंटरफेस का नेम यूज करके। फाइनल मींस एक बार जो स्टार्टिंग वैल्यू इनको मिलेगी वो वही रहेगी, आप सिर्फ वही वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। पब्लिक मींस कोई भी एक्सेस कर पाएगा। दूसरी चीज स्टैटिक, आपको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटरफेस एबीसीडी है तो आप एबीसीडी डॉट वेरिएबल का नेम, जैसे ए है एबीसीडी डॉट ए करोगे। फाइनल, जब आप वो वेरिएबल बनाओगे तभी आप एक वैल्यू दे दोगे, और वही वैल्यू ही सिर्फ हम यूज कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये किसमें होगा? इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स। ठीक है। सेकेंड चीज, किस टाइप की मेथड? पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मेथड्स का नाम रहेगा। ठीक है। इंडेक्स होता है ना, जब हम कोई प्रोजेक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर असाइनमेंट लिखते हैं, तो इंडेक्स पेज ऐड करते हैं ना। इंडेक्स पेज में थोड़ी ना कंटेंट लिखते हैं। तो वो इंडेक्स पेज क्या है? इंटरफेस। इंडेक्स पेज क्या है? इंटरफेस। समझा? हम सिर्फ नाम वहां पे देंगे, उसके बारे में डिटेलिंग कहां करेंगे? चाइल्ड क्लासों में। कहां करेंगे? चाइल्ड क्लासों में। समझ आ रहा है? तो इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स एंड पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है। तो मतलब इसके अंदर जो भी मेथड रहेंगी बाय डिफॉल्ट क्या रहेंगी? अब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेंगी। जब तक हम ये न्यू फीचर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप यही समझें कि अब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस जो है सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड को स्टोर करने के काम आता है, जब तक मैं जावा 8 फीचर नहीं पढ़ा देता। ठीक है। जैसे अभी तक मानते आ रहे थे ना कि क्लास इंटरफेस सेम है, आज डिफरेंस पता चल गया। उसी तरह अभी ये मान के चलो कि सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड को स्टोर करने का काम आता। ठीक है। तो मतलब कि एक रूल बुक यदि हमको बनानी है तो हम क्या कर देंगे? हम उसको कर देंगे इंटरफेस। क्या कर देंगे? इंटरफेस। जैसे कि इसको मिटा दें। चलो चलो, जैसे हमको क्या करना है कि एक क्लास है, एक क्लास है, ये क्लास है टाटा, टाटा की। ठीक है। अब टाटा की चाइल्ड क्लासें हैं।
ये क्या हो गई, चाइल्ड क्लास है। टाइम देखते रहना, ठीक है। टाटा की हो गई चाइल्ड क्लास है। ये हो गई हैरियर, नेक्सॉन, ठीक है, सफारी, पंच, एल्ट्रॉज। जेड है, जे है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, उसकी चाइल्ड क्लासें हो गई। अब ये हो गई इसकी चाइल्ड क्लासें। अब हम चाहते हैं कि टाटा की जो सुपर क्लास थी, जो सबसे सुपर थी, उसकी कुछ क्वालिटीज क्या कर रहे हैं हमारी सारी चाइल्ड क्लासों में, ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी रहे। ऑप्शनल में तो फिर टाइम बाय टाइम उनका मूड चेंज होगा कि नहीं, हमारी गाड़ी अलग अपना नाम बना चुकी है। अब सफारी सोचे कि हम तो इतने टाइम से हैं, अकेले टाटा को हम चला रहे हैं, अब टाटा हमारी मेथड को ओवरराइड करेगी, हम क्यों करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स लिखेंगे जो कि कंपलसरी रहेगा कि जितनी भी उसकी चाइल्ड क्लासें रहेंगी वो क्या करेंगी, ओवरराइड करेंगी। सपोज करो इंजन, इंजन रहेगा टाटा का, चाहे आप एल्ट्रॉज लो, हैरियर लो, सफारी, पंच, कुछ भी लो, इंजन आपको टाटा का मिलेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ, उसकी क्वालिटी जो रहेगी, मजबूती, वो आपको मिलेगी किसकी, टाटा की, ठीक है। चलो मिनिमम दो चीजें कर देते हैं। अब जो भी इसकी चाइल्ड क्लास होगी वो क्या करेगी, इनको फॉलो करेगी, कंपलसरी हो जाएगा। आप डिजाइन अपना दो, है ना, ये तो ऐड करना ही पड़ेगा। इसके बाद आप अलग से जो चीज आपको ऐड करनी है वो करते रहो। इंजन क्वालिटी दे दो, इंजन मतलब कि डिजाइन दे दो, डिजाइन आपके अपने ऊपर है, फीचर्स आपके अपने ऊपर हैं, ठीक है। लेकिन जो चीजें कंपलसरी है वो क्या होंगी, अब्स्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो हम इसको टाटा को पहली चीज या तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो जाता है वही मॉडिफाई वाला काम, तो हम इसको क्या बना देते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस में क्या हो जाएगा कि इसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ मेथड को डिक्लेयर किया है, इंडेक्स टाइप में इसको क्रिएट किया। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, इंडेक्स को जो भी है, इंडेक्स क्रिएट की, अब जो भी इसकी चाइल्ड क्लास है वो उसको ओवरराइड करेंगे। तो हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी यूज कर सकते हैं और इंटरफेस को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसों के बीच में, ठीक है। तो वही इंटरफेस डिफरेंस पता करने के लिए मैं तुम लोग को बोला था पढ़ के आना, तो अब तुम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना, ठीक है, कि वो डिफरेंस क्या है। फिर मैं तुम लोग को और बताऊंगा जितना तुम लोग पढ़ के आओगे उससे अलग, ठीक है। तो हम जब रूल बुक बनाते हैं, जैसे इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, उस इंटरफेस को क्या कर दिया, उस क्लास को, इस टाटा को हमने क्या बना दिया, इंटरफेस। अब टाटा क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड को स्टोर करेगा। अब्स्ट्रैक्ट मेथड किया तो जो भी उसकी चाइल्ड क्लास होंगी वो क्या करेंगे, उसको ओवरराइड करेंगे और पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। मतलब एक प्रथा चली आई कि आपको ये चीजें ऐड करनी ही करनी है, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज किए, इंटरफेस। इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल एंड पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लियर। पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल मतलब कि आप सिर्फ उस चीज को यूज कर सकते हैं, मतलब दादाजी की वो जो छड़ी थी, आप दादाजी की छड़ी को सिर्फ यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको चेंज वगैरह करके मॉडिफाई करके अपना उसको खुद लेके घूम रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल।
और मेथड मतलब कि उनकी कही गई, चलाई गई प्रथा, रीति रिवाज जो उनने बना के चले गए, है ना, वो कहलाती है मेथड्स। तो वो क्या हो गई, अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गई। इंटरफेस क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स का कलेक्शन और पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट मेथड का कलेक्शन। ठीक है, तो इसमें हमको अब एक इंटरफेस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, अलग से कुछ नहीं क्रिएट करना पड़ा। जैसे हम क्लास क्रिएट कर देना, उसी तरह इंटरफेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ले लो इंटरफेस का जो भी तुम नाम देना हो, नाम के लिए आइडेंटिफायर मैंने पहले ही बताया था, जो भी नाम तुमको देना हो। तो अपन जनरली एक अच्छे टर्म में यूज करते हैं, तो क्या कर देते हैं, आई यूज कर देते हैं, आई डेमो कर देते हैं। आई फॉर इंटरफेस बताता है, वही पैकेज। तो बाय डिफॉल्ट वो सारी चीजें इसमें ऐड रहेंगी। हमको उसको क्या करना पड़ा था, अब्स्ट्रैक्ट को हमको ऐड करना पड़ा था। जैसे इसके अंदर एक वेरिएबल है इंट ए, एरर आ रहा, क्यों, क्योंकि हम लिखे ना लिखे बाय डिफॉल्ट वो क्या है, फाइनल। क्या है, फाइनल। फाइनल मस्ट हैव टू बी, बोलो, फाइनल मस्ट हैव टू बी इनिशियलाइज। एक नॉर्मल क्लास बना रहे थे तो उधर क्या हो रहा था, ऑप्शनल था, बट इसमें क्या है, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि जो चीजें हम लिख देंगे तो वो तो ठीक है, जो चीज नहीं लिखेंगे वो ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। ठीक है, पब्लिक और स्टैटिक बाय डिफॉल्ट है। चलो, अब इसको क्रिएट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई डेमो डी इक्वल टू न्यू आई डेमो पॉसिबल नहीं है। आंसर आ गया, देखो कैसे आंसर आ गया, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या है, स्टैटिक। क्या है बाय डिफॉल्ट, अगर तुमको लग रहा हो कि हमने तो स्टैटिक कीवर्ड ऐड किया नहीं बट फिर भी डायरेक्ट आ गया, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, स्टैटिक। बाय डिफॉल्ट वो क्या है, फाइनल। समझ आ रहा। अब इसमें तुम जो भी मेथड लिखोगे, सोचो कि हम उसके अंदर बॉडी बना दें, तो एरर। क्यों, क्योंकि आपको अगर इस तरह काम करना है तो आप जाओ यहां से। ठीक है, क्या करो, वो अलाउ ही नहीं करता ये सब छोटी चीजों को, है ना। अब कोई हायाबुसा में कह रहा कि मेरे में हरी झंडी लगा दो, रंग बिरंगी वाली लाइट लगा दो, दिल्लियों में वो छोटी छोटी झुमरी लगा दो, तो वो कहेगा तुम जाओ यहां से, जाओ तुम मॉडिफाई वाले के यहाँ जाओ, है ना। वो क्या है, कहता है कि हम बने ही सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट मेथड हम स्टोर करते हैं। बस आपको अब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ना क्लास में, ना मेथड में, ना कुछ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो सारी चीजें हैं। ठीक है, समझ आ रही चीजें। तो इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं। अब आप एक क्लास बनाए, देखो यहां पे, देखो यहां पे आई ऐड हो गया, उसमें क्या ऐड हो गया था, ए ऐड हो गया था, ये देखो ए ऐड हो गया, है ना। नॉर्मल में नॉर्मल रहता, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में ए ऐड हो जाता, इसमें आई। अब नेक्स्ट चीज आती है, अब आपने किया एक क्लास, अभी क्या बनाए थे, अभी बनाए थे इंटरफेस। अब इंटरफेस को हमने क्या किया, इंटरफेस के अंदर हमने रूल बुक इंडेक्सिंग कर दी। अब डिटेलिंग किसमें करेंगे, डिटेलिंग अगर इंटरफेस में करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्शन के लिए बना है। आप वहां कैसे डिटेलिंग कर लोगे, हाँ। अगर आप दूसरा इंटरफेस बनाते हो और सोचते हो कि इस मेथड को ओवरराइड कर दें, किसको, इस मेथड को ओवरराइड कर दें, ठीक है, एक दूसरा, तो वो करने ही नहीं देगा। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका काम है सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाना, ना कि उसके बारे में लिखना। इंटरफेस का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ नाम देना,
लिखना, इंप्लीमेंट करना, उसके बारे में लिखना, कोड वगैरह चेंज करना, ये सब क्या है? इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन काम ही नहीं है अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब इंटरफेस का। अगर आप सोचो कि एक दूसरा इंटरफेस बना लिए, आपने एक दूसरा इंटरफेस बना लिया, कौन सा इंटरफेस? आई चाइल्ड नाम से बना लिया, ठीक है। अब आप सोचो कि आई डेमो की इस शो मेथड को के बारे में डिटेलिंग हम किस में करेंगे? इस चाइल्ड में। तो कैसे लिख पाओगे यहां? क्यों? आई चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, और इसका बाय डिफॉल्ट जो भी मेथड स्टोर होगी वो कौन सी होगी? अब्स्ट्रैक्ट होगी। अब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप बॉडी लिख ही नहीं सकते हो, अब्स्ट्रैक्ट के अंदर बॉडी लिख ही नहीं सकते हो, तो आप डिटेलिंग कैसे कर लोगे? ठीक है। तो आप जो भी चेंजेस करने हैं, इंप्लीमेंट करना है उस मेथड को, तो आप इंटरफेस के अंदर नहीं कर सकते। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्लास पे लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लास। नहीं समझ आ रहा क्या अमन? when you want something जैसे abstract जो method है, जैसे आप टाटा का एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आप टाटा का एग्जांपल दे रहे हैं ना कि अब मुझे अपनी सारी कंपनीज में इंजन अपना चाहिए एंड स्ट्रिंग अपना चाहिए, तो पेरेंट क्लास में लिखते हो कि एक किसी चाइल्ड क्लास में लिखते हो, सब में इंप्लीमेंट हो जाता है? हम उसको इंटरफेस में लिखते हैं, इंटरफेस में लिख दिए। अब फिर उसको वही चीज आगे बता रहा हूं कैसे। वो जो नीचे थी ना, उनके बारे में हम बता रहे हैं, नीचे क्या थी। तो हम जो भी उस मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे, इंटरफेस में तो कर नहीं सकते। क्लियर हो गई नहीं चीज? इंटरफेस में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ हम मेथड का नाम बस दे सकते हैं। अगर डिटेलिंग करने पे आ गए तो वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, डिटेलिंग करने पे आ गए तो वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, और इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी स्टोर करता है। समझ रहे हो? तो हम इंटरफेस के अंदर डिटेलिंग नहीं कर सकते, इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। तो इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमको क्या जरूरत होगी? क्लास की। मतलब इंडेक्स बनाएंगे कहां? इंटरफेस में। डिटेलिंग करेंगे कहां? क्लास में। समझ आ रहा? चलो, तो इसके अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई डेमो की डिटेलिंग किस में करेंगे? डेमो क्लास में। आई डेमो क्या है? इंटरफेस, और डेमो क्या है? क्लास। तो जब हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आई डेमो, आई डेमो लिखेंगे, क्या करेंगे? अभी इनहेरिट करेंगे। तो क्लास में हम क्या कर रहे हैं? उसका इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उस मेथड्स का क्या कर रहे हैं? इंप्लीमेंटेशन। तो क्या लिखेंगे? इंप्लीमेंट्स। क्या लिखेंगे? इंप्लीमेंट्स। जब क्लास टू क्लास इनहेरिटेंस करते हैं तब हम यूज करते हैं एक्सटेंड। क्लास टू क्लास इनहेरिटेंस करते हैं तो क्या लिखते हैं? एक्सटेंड। इंटरफेस टू इंटरफेस क्या लिखते हैं? एक्सटेंड। देखो ये आई डेमो, आई चाइल्ड, यहां पे देखो अभी एक्सटेंड्स आई डेमो वर्किंग, बट रूल बुक को इंप्लीमेंट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास में, ठीक है। तो इंटरफेस टू चाइल्ड जब इनहेरिटेंस करते हैं तो क्या लिखते हैं? इंप्लीमेंट, ठीक है। क्या लिखते हैं? इंप्लीमेंट। और जैसे ही हमने इंप्लीमेंट किया इस देखो यहां पे हमने एक्सटेंड किया, यहां पे हमने एक्सटेंड किया, तो यहां पे एरर नहीं आ रहा कि सबसे पहले तुम ओवरराइड करो, सबसे पहले ओवरराइड करो, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसको पता है कि ये लिख ही नहीं पाएगा, ये इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाएगा, ये खुद मेरे जैसा है, ये क्या ही करेगा इंप्लीमेंट। समझ रहे हो? अब यहां पे क्या है कि यहां पे आई डेमो को पता है कि ये जो डेमो क्लास है इसका काम है इंप्लीमेंट करना, तो सारे काम छोड़ो, सबसे पहले इंप्लीमेंट करो। देखो एरर आ गया जैसे ही हमने बनाया, ये लो ऐड एन इंप्लीमेंटेड मेथड आ गया। इंप्लीमेंट हम किस में करते हैं? क्लास में। रूल बुक किस में क्रिएट करते हैं? इंटरफेस में। इंटरफेस टू क्लास इंप्लीमेंट कीवर्ड इज यूज्ड। क्या यूज होता है? इंप्लीमेंट। तो अब इसमें ये हैरियर, नेक्सॉन, सफारी, पंच, एल्ट्रॉज, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये है इसकी चाइल्ड क्लासें।
तो यहां पे क्या क्या यूज होगा, यहां पे यूज होगा इंप्लीमेंट्स। क्या यूज होगा, इंप्लीमेंट्स। अब अगर आप यहां पे सोचो कि इनको अब्स्ट्रैक्ट बना दें, अब्स्ट्रैक्ट बना दें, तो ठीक है बना दो। अब आप अब्स्ट्रैक्ट बना दोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पुरानी मेथड्स को ओवरराइड करके कुछ चेंज कर दो, या कि फिर आप छोड़ दो कि आपके नीचे वाली चाइल्ड क्लास उसको क्या करेगी, उसको हैंड ओवर करेगी, मतलब उसके वो हैंडल करेगी। कौन करेगी, चाइल्ड क्लास। ठीक है, बट जनरली अपन क्या किए, एक नॉर्मल क्लास बनाए। ठीक है, अगर हम यहां पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी यूज कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का काम क्या है, दोनों कर सकता है, इंप्लीमेंट भी कर सकता है और अब्स्ट्रैक्ट मेथड खुद की भी बना सकता है। मतलब कि हम हैरियर को अगर चाहें तो इसको क्या बना सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ताकि हैरियर का एक जो न्यू वर्जन आए, ठीक है, वो न्यू वर्जन आए तो उसको कुछ मेथड डिजाइन फीचर ये वाली यूज करे और इंजन और स्ट्रेंथ ये वाली यूज करे, और अपनी एक अलग फीचर, एक्स्ट्रा फीचर नाम की एक मेथड और ऐड कर ले। मतलब कि ये चीजें तो इसके अंदर लिखी हुई है हैरियर के अंदर, तो पेरेंट क्लास से एक्सेस कर लेगा और अपनी एक एडिशनल और ऐड कर लेगा। कौन, ये हैरियर का न्यू वर्जन। तो इस तरह हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ा सकते हैं। समझ आ रहा है, बट इंटरफेस के अंदर हम वो चीजें नहीं कर सकते। इंटरफेस हमने बनाया रूल बुक की तरह, और उस इंटरफेस को हमने छोड़ दिया कि अब जो भी इंटरफेस टू इंटरफेस करेंगे एक्सटेंड आएगा। एक्सटेंड के लिए कंपलसरी नहीं है कि इंप्लीमेंट करो। क्यों इंप्लीमेंट करना कंपलसरी नहीं, क्योंकि इंटरफेस का भी काम यही है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना। तो उसको पता है कि ये इंप्लीमेंट तो कर ही नहीं पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इस प्रथा को आगे बढ़ा सकता है, आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, इसलिए इंटरफेस में इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। इंप्लीमेंटेशन कहां होता है, क्लास में। तो क्लास के साथ हम क्या लिखते हैं, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमने इंप्लीमेंट किया तो इस मेथड को क्या करेंगे, हम ओवरराइड करेंगे और जो भी लॉजिक वगैरह होगा इसके क्लास के अंदर लिखेंगे, और बाकी चीजें सेम है। इंटरफेस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, और बाकी जो चीजें हैं वो इसके अंदर है। हाँ बताएं आप, ये देखो सारी चीजें पढ़ो इसमें फटाक से बताओ। if you want when you use interface तो फिर वो पूरे पे अप्लाई करता है, सारे चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास पे भी अप्लाई करता है। पेरेंट क्लास, पेरेंट है चाइल्ड का, मतलब वही है ना, इंटरफेस ही। इंटरफेस ही सबका पेरेंट होगा। हाँ, तो बट यू आर सपोज टू लाइक उसमें भी बहुत सारे कोड लिखे होंगे, राइट, इंटरफेस। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नाम बस होगा, और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा। और कुछ सिर्फ नाम दे देगा, और आप जो भी करेंगे चाइल्ड क्लास से करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रथा चलाने के लिए है। ठीक है, ताकि जो हमारी पीढ़ी रहे वो एक फ्लो में जाए। ऐसा नहीं कि कोई आज कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा है ना। वो एक जब तक रहेंगे तो एक फ्लो में रहेंगे, ऑर्डर में रहेंगे। उसके लिए इंटरफेस सबसे टॉप में क्या आता है। इसीलिए आप जनरली देखोगे तो जो सबसे टॉप की जो क्लास, जो सबसे सुपर होता है, वो कौन होता है, वो होता है इंटरफेस होता है। ठीक है, जब आप कोई एक न्यू क्रिएट करते हैं, जैसे टाटा क्रिएट कर दिया ना, तो टाटा में सब में ऊपर रहेगा कौन, इंटरफेस रहेगा। ठीक है, उसके बाद मारुति रहेगी तो सबसे ऊपर में मारुति का अलग अलग ब्रांच में सबसे ऊपर कौन रहेगा, जो भी रहेगा वो रहेगा इंटरफेस। बैंक का एग्जांपल ले लिए तो आरबीआई क्या रहेगा, इंटरफेस। यूनियन, एचडीएफसी, ये सब क्या रहेंगे, क्लासें रहेंगी। ठीक है, उसी तरह फोन्स में देखोगे तो फोन रहेगा इंटरफेस, स्मार्टफोन, कीपैड, लैपटॉप, ये सारी चीजें क्या रहेंगी, क्लासें रहेंगी। ठीक है, मतलब कि जो एक आपको प्रॉपर रूल दे रहा है कि आप सबको ये चीज फॉलो करना ही करना है, वो क्या रहेगा, इंटरफेस। बाकी जो उसको उस रूल को फॉलो करेंगे वो रहेंगे क्लास। क्लियर। तो ये एक रूल बनाने के लिए अपन किसको यूज करते हैं, इंटरफेस को। ठीक है, सारी चीजें वही हैं, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट उसमें लिखना नहीं पड़ता, सारी चीजें वही हैं। इंटरफेस का रूल्स लिख सकते हैं। एक दो चीजें इंटरफेस के बारे में, एक दो चीजें बस और हैं जो कि मैं जावा 8 फीचर टाइम बताऊंगा। ठीक है,
जितनी अभी है उतनी सफिशियंट है आपको पूरे कोर जावा में यूज आने के लिए। इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट करने के लिए है, ठीक है। और उन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को आप क्या करेंगे, ओवरराइड करते रहेंगे चाइल्ड क्लास में। बस उसके अंदर आप सोचो कि हम इंटरफेस के अंदर ही कोड लिखे, तो आप मत लिखिए प्लीज। आप क्लास आपके लिए बनी हुई है, आप क्लास में लिखें। बहुत मन है आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिखें, बहुत मन है तो आप ना लिखें, ठीक है, बट इंटरफेस के अंदर ना लिखें। इंटरफेस पर ऐसा हो सकता है that we can write something that it doesn't follow itself. इसमें सिर्फ रूल्स ही होते हैं। रूल्स ही होते हैं, रूल्स सिर्फ और सिर्फ रूल्स के लिए ही है वो बना, ठीक है। रूल्स का कलेक्शन मान लो, इंटरफेस को एक दूसरा कह लो नाम, न्यू डेफिनेशन दे दो, रूल्स का कलेक्शन है, ठीक है ना, रूल्स का कलेक्शन इंटरफेस। चलो तो और क्या, हाँ एक चीज और, क्लास टू क्लास, क्लास टू क्लास एक्सटेंड, इंटरफेस टू इंटरफेस एक्सटेंड, इंटरफेस टू इंटरफेस एक्सटेंड, इंटरफेस टू क्लास implement and class to interface not possible. Clear? Class to class extend, interface to interface extend, interface to class implement and class to interface not possible. ठीक है, समझ आया? दोबारा से, क्लास टू क्लास एक्सटेंड, इंटरफेस टू इंटरफेस एक्सटेंड, इंटरफेस टू class implements but class to interface not possible, ठीक है। इसमें वैसे भी ये चीज मैंने लिख रखी है, दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए बताते हैं। अब आते हैं इनकैप्सुलेशन की। कल मैंने बोला ही था, लगता 5 मिनट में करना पड़ेगा, तो 5 मिनट में करना ही पड़ेगा, है ना करांशु? 1 मिनट बाकी है तो 1 मिनट यूज कर लेते हैं, पानी वानी पी के 5 मिनट में ही इसको, क्या कह रहे हो? हाँ कुछ नहीं। लेकिन अब जो भी है इंटरफेस के बारे में जो भी उत्सुकता, और अब्स्ट्रैक्ट क्लास में अभी थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे और भी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। इसलिए अब करके आना, ठीक है। नेक्स्ट वीक जब आओगे फिर मैं यही पूछूंगा सबसे पहले कि डिफरेंस दोनों के बीच क्या है। जाना कहां जाना? 5 मिनट में ही हो जाएगा, मुझे 15 मिनट लगेंगे। चलो ठीक है। चलो, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, इसको बंद करें। इनकैप्सुलेशन, इसको चाहिए कट कर दे। इनकैप्सुलेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है एक क्लास के अंदर, जैसे हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप एक ऐसी क्लास बनाइए, आप एक ऐसी क्लास बनाइए कि जिसके अंदर हमारा एक वेरिएबल, मेथड तो छोड़ो, मेथड अलग बात हो गया, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके लिए, वेरिएबल के लिए। वेरिएबल के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही स्टार्टिंग से, ठीक है। तो एक कौन है, वेरिएबल है इंट ए, इंट या फिर ड्यूकेट आईडी या फिर एटीएम पिन, एटीएम पिन, ठीक है, ध्यान से देखना। अब एक वेरिएबल है एटीएम पिन, हम चाहते हैं कि इसको कोई भी क्या ना कर सके, एक्सेस ना कर सके, तो क्या कर देंगे, इसको हम प्राइवेट कर देंगे। तो प्राइवेट कर देने में दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि फिर हमारे अलावा और कोई एक्सेस कर ही नहीं पा रहा, हमारी चाइल्ड क्लास भी एक्सेस नहीं कर पा रही, ना न्यू क्लास एक्सेस कर, कोई कर ही नहीं पा रहा। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे एक कीमती चीज रखी होगी और वो कीमती चीज यूज भी सब करेंगे, लेकिन उसको कोई चुरा भी नहीं सकता। जैसे कोई एक म्यूजियम में रखा हीरा, म्यूजियम में रखा हीरा, हीरा है तो बहुत कीमती और है भी पब्लिक के लिए। अब ऐसा थोड़ी कि हीरा है तो उसको
बंद करके रख दिए, सदियों सदियों तक रखा है भी वो लोगों के देखने के लिए। मतलब एक्सेस कौन करेगा? पब्लिक, बट उसको कोई चुरा ना सके। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए। तो अगर ऐसे हम ओपन कर दिए, कोई आया इधर, कोई इधर से आया चुरा लिया, इधर से आया पता ही नहीं चल रहा कौन इसको ले जा रहा है इधर से, कोई भी इसको ऐसे रख दिया। अगर किसी मार्केट में बीच चौराहे में रख दिए, बीच चौराहे में रख दिए, तो क्या होगा? कोई ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाए कि रहे ये पब्लिक के लिए, बट जो 6 रास्ते थे ना वो बंद हो जाए। वो जो 6 रास्ते थे वो बंद हो जाए। अब एक ही रास्ते से आना और एक ही रास्ते से जाना, बस। अब इतने के बाद कोई चोरी कर लेगा तो फिर देखेंगे। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड किसके लिए है? कैमरे किसके लिए? फिर वो जो इतनी सिक्योरिटी लगी रहती है वो किसके लिए? अब हीरा खुद तो उठ के भागने नहीं लगेगा कि मेरे चुराने आए हो तो मैं भाग जाऊं। हाँ, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये सारी चीजें ये किसके लिए? ये इसी के लिए। चलो, ताकि जो उसको 6 जगह से एक्सेस करने की स्कोप थी ना वो खत्म हो जाए। अब सिर्फ उसको एक तरह से एक्सेस किया जाएगा और उस एक जगह पे हम खुद बैठे हैं। ठीक है, समझ? प्रधानमंत्री है प्राइवेट, लेकिन जाता कहां? पब्लिक के बीच में। और उसके जो आजू बाजू है सिक्योरिटी गार्ड, वो किसके लिए? वो इसी के लिए। ठीक है ना? तो उसी तरह हम इस वेरिएबल को ऐसा तैयार करें कि बाहरी कोई इसको एक्सेस ना कर सके। एक्सेस करने का सिर्फ एक ही तरीका हो जो हम बताएंगे। म्यूजियम में इंटर करने का एक ही तरीका है, एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट। ना उसके अलावा आप कहीं से आ सकते हो, ना उसके अलावा आप कहीं से जा सकते हो। और एंट्री और एग्जिट पे हम अपने अकॉर्डिंग जब मन किया 2 सिक्योरिटी रख दिए, जब मन किया 10 खड़ी कर दिए, जब एक भी ना किए, जब एक ही रखे, वो हमारी इच्छा है। बट आप आओगे एंट्री से और जाओगे, और किसके लिए? इस वेरिएबल के लिए। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड एंड वेरिएबल इन दिस वे सो दैट मेथड विल वर्क ऑन द सेम वेरिएबल। मतलब कि वो जो मेथड है, जो सिक्योरिटी है, किसके लिए काम कर रही है? उस वेरिएबल के लिए। समझ आ रहा? दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज अ इनकैप्सुलेशन। दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज अ इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करना जहां पे मेथड आपके लिए काम करें। एक वेरिएबल के लिए मेथड काम कर रही है। अभी तक 10 वेरिएबल को हम अकेले एक मेथड पे यूज कर रहे थे, अब एक वेरिएबल के लिए 2 मेथड लगेंगी, एक एंट्री के लिए, एक एग्जिट के लिए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इनकैप्सुलेशन। तो उस कंडीशन में हमको वेरिएबल को बनाना पड़ेगा प्राइवेट। वेरिएबल को क्या बनाना पड़ेगा? प्राइवेट। और इनको बनाना पड़ेगा पब्लिक। हाँ, मेथड रहेंगी पब्लिक, तभी तो आप आओगे जाओगे। इसको भी प्राइवेट कर दे, ये रहेंगी पब्लिक। एक रहेगा एंट्री के लिए, तो एंट्री को कहते हैं, बोलते हैं सेटर, सेटर मेथड। और एग्जिट को बोलते हैं गेटर मेथड। अरे वो नाम है एंट्री, एग्जिट, गेटर सेटर। गेटर सेटर का कॉम्बिनेशन। मतलब आप वेरिएबल के अंदर क्या काम कर सकते हो? 2 ही काम कर सकते हो ना, या तो वैल्यू से निकालोगे बात, या तो वैल्यूज में चेंज करोगे। तो वैल्यू चेंज करने के लिए सेटर मेथड, और वैल्यू उससे निकालने के लिए गेटर मेथड, बस। तो सपोज करो एक क्लास के अंदर एक वेरिएबल है, वो रहेगा प्राइवेट, प्राइवेट पिन इंट पिन, एक वेरिएबल रहेगा। चलो डिक्लेयर कर दिए। अब इसके अंदर हमको जरूरत पड़ी सेट करने की, तो पब्लिक सेट करने में हमको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हम सेट कर दिए वैल्यू। तो वाइड सेट पिन, तो इंट पिन रहेगा, उसको हम क्या कर देंगे? सेट कर देंगे दिस डॉट पिन इक्वल टू, दिस डॉट पिन इक्वल टू पिन सेमीकोलन। ये मेथड का काम क्या है? अब
सिर्फ और सिर्फ इस पिन वेरिएबल में वैल्यू को सेट करना। इसी तरह गेट करने का, पब्लिक रिटर्न टाइप इंट, गेट करेंगे ना, नाम होगा गेट पिन, ये वैल्यू मेथड लेगी नहीं कुछ और रिटर्न करेगी क्या, रिटर्न करेगी पिन। चलो, ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन। क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन। एक वेरिएबल के लिए दो मेथड वर्क कर रहे हैं, गेटर एंड सेटर, ठीक है। अब आप इसको पिन को कहीं से एक्सेस कर नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों मेथड के थ्रू कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है आप कितना इसके अंदर कोड लिख के सिक्योर बनाते हैं, बाकी जनरली यही, ठीक है। तो कैसा रहता है ये इनकैप्सुलेशन। इसके अंदर हम एटीएम पिन बना दिए, या कि जो भी बैंक का हमारा डेटा है उसको हमने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट अगर फाइनल कर देंगे तो कभी जिंदगी में चेंज ही नहीं होगा। आपको कभी मोबाइल नंबर अपडेट कराना है तो क्या करोगे आप, फिर कभी चेंज ही नहीं होगा वो। फाइनल भी करना सोच समझ के ही करना पड़ता है किसको फाइनल करना है, ताकि फिर वो इतिहास में कभी वो चेंज ही ना हो, ठीक है। हाँ, एक बार आप हुमायूं कब आया था उसकी डेट को आप फाइनल कर सकते हैं, ताकि कोई अपने अकॉर्डिंग लिख ना दे कि अभी अभी आया था 2023 में, है ना, उसको आप फाइनल कर सकते हो। लेकिन ये चीजें को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा कि कोई बाहरी ना चेंज कर सके, बट जब हमको जरूरत पड़े तब हम कर सके। तो यही करते हैं, पिन कर देते हैं। क्लियर। तो वही या तो खुद से लिखो पब्लिक वाइड, उसी तरह लिखेंगे, या कि भी कंट्रोल एल शिफ्ट एस जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, सेलेक्ट ऑल, जनरेट। वही मेथड है जो मैंने अभी अभी लिखी है, ठीक है। ये इसके लिए होता है काहे कि आप एक वेरिएबल के लिए दो मेथड लिखोगे, दो मेथड में आप 6 लाइन लिखोगे, हैं, तो कल आपको जरूरत पड़ी आधार, हाँ, उसके बाद बैलेंस, 3 वेरिएबल हो गए, तो 3 वेरिएबल के लिए 6 मेथड मतलब 12 लाइन कोड वगैरह सारी चीजें। इससे अच्छा एल शिफ्ट एस जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, सेलेक्ट ऑल, जनरेट नेक्स्ट, ठीक है। क्लियर, ये आगे ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। चलिए, यही है इनकैप्सुलेशन। चलिए, जो भी डाउट हो उनको, ठीक है। खरांशु क्लियर, मयंक, सुनील, चलिए। यस सर, सुन लिया था सर। सर आप क्या ये सर पीडीएफ दे सकते हैं क्या? प्रोग्राम भेज दिया सर। ठीक है, सेंड कर दूंगा। ग्रुप में हो ना, ये 11 बजे वाले ग्रुप में हो ना, बाकी सब लीव कर दो। मयंक, तुम सर रेगुलर भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर रेगुलर